उनके करियर की तो सबसे बेहतरीन पारी है इस टूर्नामेंट के दृष्टिकोण से, एंड इट कुड आल्सो बी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ दिस एडिशन ऑफ दिस टूर्नामेंट। वो 50 बनाएगा तो टीम जीतने वाली है। Hello and welcome to a brand new episode of Match की बात, and this is where the playoffs kick off, business end of the tournament। लेकिन यहीं पर जो है असली हंगामा, असली एंटरटेनमेंट की शुरुआत है। बात करने को बहुत कुछ है जो कि पिछले हफ्ते में हुआ है, स्पेशली वो जो लास्ट मैच था लीग स्टेज का, और उसके बाद आगे आने वाले हफ्ते में क्या क्या होने वाला है। शुरू करते हैं शो की, और मेरे साथ है आकाश चोपड़ा। इधर आकाश। थैंक यू सो मच रिद्धिमा, हाउ आर यू? Very well. Have you enjoyed your league stage? Oh yes. I mean, if you don't get to know your final four, or I mean, you knew the final four, but you didn't know the position till the 70th game. अब इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। चलिए तो then let's straight away dive into the episode, क्योंकि वहीं से हमें जो है कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे। इस शो के पहले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं, जो कि है डिक्सी स्कॉट छा गए बैटर ऑफ द वीक। इंडियन T20 लीग एक ऐसा मंच है, एक ऐसा स्टेज है जहां पर हर खिलाड़ी को मौका मिलता है कि आप आए, अपनी अदा, अपनी कलाकारी, अपने स्किल्स और अपने कॉन्फिडेंस को दिखाएं और फिर छा जाए। और आकाश है मेरे साथ। सो आकाश, हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू। कौन है आपके डिक्सी स्कॉट छा गए बैटर ऑफ द वीक, जिन्होंने अपने कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस से दिखाई बॉडी की भाषा जो कि छा जाए? I'll have to go with actually विराट कोहली। विराट कोहली ने जिस तरीके से बैटिंग की है, इनफैक्ट लगातार करते आए हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है उन पे, जिम्मेदारी बहुत आती है। अवे गेम्स में, आई मीन टू बी फॉरगेट द अवे गेम्स, एक्चुअली एवरी टाइम ही स्कोर्ड 50, भाई की टीम जीती है। तो मतलब ऐसा हो गया कि ऑलमोस्ट लाइक कि वो 50 बनाएगा तो टीम जीतने वाली है। ऑल दोस 50s have come in the winning cause, and also at different paces also। कभी आराम से खेलना है तो आराम से, कभी तेज खेलना है तो तेज भी खेल के दिखाया, एंड he's contributed every single time significantly। तो भैया करना पड़ेगा। विराट कोहली ऑरेंज कैप की रेस में भी हैं, तो आई एम गोइंग विद विराट। आकाश चोपड़ा has chosen विराट कोहली, and विराट कोहली एक बहुत ही ऑब्वियस चॉइस होंगे, डिक्सी स्कॉट छा गए बैटर ऑफ द वीक। आप विराट कोहली के साथ जरूर जाना चाहेंगे, क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस और उनका परफॉर्मेंस देता है उनको एक ऐसी बॉडी की भाषा जो कि आए और छा जाए। वेल आकाश, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। ये है स्टेक पोकर ऑल इन बैटर ऑफ द वीक। ये जो दुनिया है उसमें जितना आप एफर्ट डालेंगे उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन इंडियन T20 लीग ऐसा मंच है कि अगर आप अपना सब कुछ दांव पे लगा दे तो उम्मीद से ज्यादा आपको वापस मिलता है। तो आपके लिए आकाश वो कौन होंगे बल्लेबाज जिन्होंने उम्मीद से ज्यादा पाया, बिकॉज उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया? स्टेक पोकर ऑल इन बैटर ऑफ द वीक। एक और बेंगलुरु का बैटर, एक्चुअली इस बार स्टैंड इन कैप्टन जीतेश शर्मा। अब जीतेश शर्मा ने जो पारी खेली है, आई थिंक उनके करियर की तो सबसे बेहतरीन पारी है इस टूर्नामेंट के दृष्टिकोण से, एंड इट कुड आल्सो बी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ दिस एडिशन ऑफ दिस टूर्नामेंट, क्योंकि दबाव बहुत था, एंड यू नो कि अगर आप जीतते हो तो फिर आप 1 या 2 में, एक्चुअली नंबर 2 पे आप फिनिश करेंगे, आपको क्वालिफायर 1 खेलने का मौका मिलेगा। बट इफ यू स्लिप, देयर इज नो टिम डेविड, मतलब कोई इंश्योरेंस नहीं थी उसके बाद कि आप अगर आप आउट हुए तो आपकी टीम ही आउट हो जाएगी। एंड ही बैटेड कंप्लीटली आउट ऑफ हिज स्किन्स, रिद्धिमा। और एक और चीज है इस बंदे की जो बात थोड़ी सी और, इट्स वेरी एंडेयरिंग दैट ही नेवर वांटेड टू बी अ क्रिकेटर, एक्चुअली ही वांटेड टू जॉइन द NDA। अब उसमें थोड़े से वो 4% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं इफ यू आर अ स्टेट प्लेयर, तो उसने कहा चलो क्रिकेट खेल लेता हूँ। वहां पे गया तो कीपर की लाइन में लोग कम खड़े थे तो कीपर बन गया। नाउ ही इज कम दिस फार वेयर एक्चुअली ही वेंट फॉर द टॉस, सो ही इज आल्सो कैप्टन ऑफ द इंडियन T20 लीग की एक टीम का, द मोस्ट हाई प्रोफाइल टीम। may not have won a trophy, पर बहुत हाई प्रोफाइल टीम है बेंगलुरु। उसका कप्तान था, उस दिन कप्तानी पारी भी खेली है। I mean, that was sensational. It really was. What a way to finish. And जो आपने कहा उससे आकाश, she's got added motivation कि किसी तरीके से RCB को आप फाइनल्स तक ले जाएं, because you get to perform in front of the armed forces, जिन्हें BCCI ने of course invite किया on the 3rd of June. Well, with that, let's move on to the next one, और यहाँ पे हम आपको options देंगे आकाश, आपको predictions देने हैं, और कुछ ही दिनों में आप पता चल जाएगा कि predictions सही हुए या गलत। This is State Presents Sports Keeda predicts this or that. So are you ready for this rapid fire, Akash? Sure. All right, let's go. Most runs in the playoffs कौन होंगे, साई सुदर्शन या सूर्य कुमार यादव? This is a tough one. सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। Most wickets in playoffs, बुमराह या प्रसिद्ध कृष्णा? बुमराह। बुमराह। Highest strike rate in playoffs, प्रियांश आर्या या टिम डेविड? प्रियांश आर्या। प्रियांश आर्या। Most economic bowler, बुमराह या भुवी? बुमराह। बुमराह। Most sixes in playoffs, Phil Salt या शशांक सिंह?
फिल सॉल्ट। Phil Salt. तो ये है आकाश के predictions for the playoffs of the Indian T20 League. अगर आप इन predictions से सहमत हैं तो आप comment section में हमें thumbs up दे दें, और अगर नहीं है तो फिर आप अपने जवाब दें. Alright, well with that, moving on, this is State Presents Sportskeeda predicts Fantasy 11. आकाश, यहाँ पे हम prediction लेंगे eliminator का, यानी गुजरात और मुंबई के मैच का. आप बताएं आपका playing 11 for this match. इंटरेस्टिंग। जॉनी बेस्टो, क्योंकि अब विकेट कीपर दोनों का ही चला गया है, रिकल्टन भी गए और जॉस बटलर भी गए, अब कुशल मेंडिस खेलेंगे, पर आई एम पुटिंग जॉनी बेस्टो टू बिगिन विद एज माय कीपर ऑप्शन। उसके बाद शुभमन गिल, साई सुदर्शन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, एक्चुअली 4 of 4 बैटर्स, हार्दिक पांड्या. Actually, you'll have to put. Let's go with one more batter from GT. Sharfain Rutherford. तो 5 बैटर हो गए, एक कीपर हो गया. 6 + 1 is Hardik Pandya as my all-rounder. Then we go प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट. ओके, तो ये है आकाश का फैंटेसी 11 फॉर द एलिमिनेटर, जो कि है मुंबई और गुजरात का मैच. What do you make of it? Let us know in the comment section below. Okay, that's all we've got for you for this episode of Match की बात. I hope आपको ये segment हमारा पसंद आया हो. अगर आपके predictions थोड़े अलग हैं, please हमें बताएं. But thank you so much, Akash, for joining us. Thank you so much.